बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 478 से लेकर 483 बयान कर रहे हैं, जिसका अनवान है नमाज और फज़ाइल। बाब नंबर 8 है। 478 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते कि हमसे हामिद बिन उमर ने बशर बिन मुवज़्ज़ल के वास्ते से बयान किया। कहा कि हमसे आसम बिन मोहम्मद ने कहा, हमसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने अपने बाप मोहम्मद बिन जैद के वास्ते से। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर या अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु तआला से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। 479 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे हामिद बिन उमर ने बशर बिन मुवज़्ज़ल के वास्ते से बयान किया। कहा कि हम आसम बिन मोहम्मद ने कहा कि हमसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने अपने बाप मोहम्मद बिन जैद के वास्ते से। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर या अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। 480 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि और आसम बिन अली ने कहा, हमसे आसम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि हमने इस हदीस को अपने बाप मोहम्मद बिन जैद से सुना, लेकिन मुझे हदीस याद नहीं रही थी तो मेरे भाई वाक़िया ने इसको दुरुस्ती से अपने बाप से रवायत कि मुझे बताया कि वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब्दुल्ला बिन अमरो, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे। इस तरह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में करके दिखलाई। 481 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे खलाद बिन यह्या ने बयान किया। कहा कि हमसे सफियान सोरी ने अबी बरदा यानी अब्दुल्ला बिन अबी बरदा से, उन्होंने अपने दादा अबू बरदा से, उन्होंने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक मोमन दूसरे मोमन के लिए अमारत की तरह है कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कव्वत पहुंचाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया। 482 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया। कहा हमसे नजर बिन शमील ने, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्ला बिन ओन ने खबर दी। उन्होंने मोहम्मद बिन सरयन से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से, उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोपहर के बाद की 2 नमाजों में से कोई नमाज पढ़ाई, जोर या असर की। इब्ने सरयन ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने इसका नाम तो लिया था, लेकिन मैं भूल गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअत नमाज पढ़ाकर सलाम फेर दिया। इसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप बहुत ही खफा हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और इनकी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया, और आपने अपने दाएं रुखसार मुबारक को बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे, वो मस्जिद के दरवाजों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज कम कर दी गई है। हाजरीन में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला ने भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने एक शख्स थे जिनके हाथ लंबे थे और इन्हें ज़ुलदीन कहा जाता था। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए या नमाज कम कर दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूं और ना ही नमाज में कोई कमी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ज़ुलदीन सही कह रहे हैं। हाजरीन बोले कि जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बाकी रखते पड़ी। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सहू का सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी लंबा सजदा। फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और दूसरे सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी तवील। फिर सर उठाया और तकबीर कही। लोगों ने बारहा इब्ने सरीन से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा, तो वो जवाब देते कि मुझे खबर दी गई है कि उमरान बिन हसीन कहते थे कि फिर सलाम फेरा। 483 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया कि हमसे फजील बिन सलमान ने कहा कि हमसे मूसा बिन अकबा ने कहा कि हमने सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला को देखा कि मदीना से मक्का तक रास्ते में कई जगहों पर को ढूंढकर वहां नमाज पढ़ते और कहते कि इनके बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने भी
ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحا کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اب دعا ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔